आज मेरे बेटे ने डिमांड करके प्लम केक बनवाई। क्या गजब की बनी, एकदम शानदार। और ये इतनी शानदार थी कि क्या ही बताऊं। मैं इसकी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी तारीफ के काबिल है ये केक। तो मैं यहाँ पर 2 संतरा ली हूँ और संतरा के जो ऊपरी भाग होते हैं छिलके वाले, उसे मैं ग्रेट करके थोड़ा सा निकाल ली हूँ। अब संतरा को 2 टुकड़े कर देंगे और इसका जूस निकालेंगे। और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में जूस निकल जाती है और इसका फ्लेवर जो केक में आता है बहुत ही गजब की लगती है, क्या ही बताऊं। तो मैं यहाँ पर संतरा के जो जूस को निकाल दे रही हूँ छलने में। इसे छान कर डालेंगे, बीजे वगैरह नहीं रहेंगे। और अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो आप अपने पसंद के, आपके पास जो भी हो ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स आप डाल दें। तो यहाँ पर मेरे पास जो जो थी वो सब डाल दिए हैं। यहाँ पर मैं बादाम को पूरा ही डाली हूँ, आप कट करके भी डाल सकते हो। और इसे मैं अब रख दूंगी कम से कम 4-5 घंटे के लिए। अब इसे साइड करके रख दी हूँ 4-5 घंटे के लिए, अच्छे से भीग जाएगी और जो संतरा की जो जूस है वो कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ली हूँ गुड़। तो ये गुड़ का पाउडर है, तो ये आधा कप है। एक दालचीनी का टुकड़ा है, इतना नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। इलायची 4 है, इसे छीलकर डालेंगे। अब इसे पीस लेंगे बारीकी से। जब इसे हम मिक्स करेंगे तो बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर मैं इसे पीस ली हूँ। अब एक बाउल में डालेंगे आटा। तो मैं यहाँ पर 1 कप आटा ली हूँ और 1 कप आटा को आप भर कर लें, इसे छान लें। और आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सारी चीजें मैं डाल रही हूँ सारी चीजें हेल्दी है। तो आधा कप गुड़ का पाउडर भी डाल दिए हैं और ये 1/4 कप मिल्क पाउडर। और ये सोक किया हुआ सारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स है, इसे मैं डाल दे रही हूँ। अब इसे हम मिक्स करेंगे, तब इसमें हम दूध डालेंगे। और जो दूध हम डालेंगे वो गाढ़ा दूध डालेंगे। इसे मैं रात को ही अच्छे से गाढ़ा कर ली थी। मतलब इसे जैसे रबड़ी बनाते हैं तो हम दूध को पूरा उबालते हैं, बस उसी तरह दूध का कलर भी चेंज हो गया है। 1/4 कप पहले डाली हूँ और 1/4 कप बाद में डालेंगे। ये जो केक का बैटर होता है वो थोड़ा थिक ही रहता है, इसलिए यहाँ पर आराम से डालेंगे, पहले मिक्स करेंगे इसके बाद। अब यहाँ पर 1/4 कप मैं बाद में ली हूँ। अब इसमें इतना ही लगेगा। यहाँ पर आप ऑयल, बटर, घी आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मैं दूध डाली हूँ वो थोड़ा गाढ़ा करके डाली हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे जायफल। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है ये केक में। तो यहाँ पर बहुत सारे स्पाइसेस डाले जा सकते हैं। अब यहाँ पर डाले हैं हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर भी 1/4 टीस्पून ली हूँ और बेकिंग पाउडर भी 1/4 टीस्पून ली हूँ, मतलब दोनों मिलाकर हाफ टी स्पून है। अब यहाँ पर मैं नींबू डाल रही हूँ। तो नींबू के जो बीज है उसे हटा लेंगे और आप विनेगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नींबू था तो मैं नींबू ही डाल दी। और जो यहाँ पर दूध लगा है वो हाफ कप लगा है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर दूध ज्यादा नहीं लेता है क्योंकि इसका जो बैटर है वो थोड़ा थिक सा ही होता है। इसमें हम ऑरेंज जूस भी डाले हैं तो थोड़ा वो भी रहता है। इसका जो बैटर है वो पतला नहीं करना है, नहीं तो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हम डालते हैं वो जाकर तले में बैठ जाती है, इसलिए थिक सा बैटर रखते हैं तो सारे केक में ही रहते हैं और हर बाइट्स में हमें ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक केक मोल्ड में बटर पेपर लगा दी हूँ, उसमें घी से ग्रीस करके इसमें बैटर को डाल देंगे
और जो भी आपके पास नट्स सीड्स है वो अपने हिसाब से यहाँ पर डाल दें और इसे बेक कर लें। तो पहले से मैं कुकर को गर्म करके रखी हूँ नमक डालकर। अब इसमें हम केक मोल्ड डाल देंगे और 1 घंटे के लिए आराम से इसे बेक होने देंगे लो फ्लेम पर। 1 घंटे में ये बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएगी और 1 घंटे के बाद ये केक बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से बेक हुई है। क्या शानदार केक बनी है, बहुत ही गजब की केक बनी है और इसका महक मैं क्या ही बताऊं, इतनी शानदार है कि क्या ही बोलूं। मतलब इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, इतनी शानदार केक बनी है। मैं कहूंगी कि आप एक बार इसे जरूर से ट्राई करिएगा। और मेरे बेटे को तो ये वेट ही नहीं हो रहा था कि मम्मी इसे जल्दी से निकालो और इसे हमें खाना है। तो मैं इसे गरम में ही निकाल दी। मैं बोली कि ये टूट जाएगा, तो बोला कोई नहीं, इसे खाना ही तो है। बटर पेपर में निकाल दी और इसे मैं फटाफट से कट भी कर ली क्योंकि उससे वेट नहीं हो रहा था। कितनी शानदार केक बनी है और मैं इसे कट करूंगी। तो ये केक अभी काफी गर्म है, लेकिन इसे मैं कट करूंगी तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट नहीं होगा और इसे मैं साइड से ही निकाल दूंगी क्योंकि जब केक बनती है तो किसी से वेट नहीं होता है और खासकर जब छोटे छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे ही क्यों बड़े बच्चे भी। तो मैं यहाँ पर केक को निकाल दी हूँ और देख रहे होंगे कि कितनी इसमें भाप निकल रही है। गरम केक है लेकिन ये बहुत ही शानदार केक बनी है। मतलब हर बाइट्स में आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे और इसका जो फ्लेवर है, इसमें जायफल है, दालचीनी है, गुड़ है, बहुत ही शानदार बनी है। और इसमें जो संतरे के जो फ्लेवर है इसका तो और भी अच्छा है। मतलब क्या ही बताऊं, आप एक केक बनाएंगे तो आप एक केक हमेशा बनाने का मन करेगा, इतनी शानदार केक बनी है। आप जरूर से बना